सदर ट्रंप की भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान की तारीफें। एक बार फिर पाक भारत सालिसी की पेशकश कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात हैं। मज़ीद हम दे चुके हैं, इसलिए हम ये आज ये मामला काबीना में लेकर गए। काबीना ने ये फैसला किया कि इसमें मज़ीद तोसी जो है वो ना कानूनी लिहाज से, ना इखलाकी लिहाज से और ना ही मेडिकली बनती है। तो हमने इस पर आज जो है वो फैसला ये किया कि मज़ीद इसमें तोसी नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ को फिर बड़ी मुश्किल दरपेश। पंजाब काबीना ने जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सूबाई वजीर राजा बशारत कहते हैं नवाज शरीफ को 8 हफ्ते मिले, मजीद 8 हफ्ते गुजर गए, वो आज तक किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। यास्मीन राशिद ने कहा नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिख रहे हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की जमानत मंसूखी के मुतालिक हुकूमती फैसले की मजम्मत कर दी। कहते हैं पंजाब हुकूमत ने अपने ही फैसले के खिलाफ फैसला दिया। हुक्मरानों की कमजोरी और छोटेपन का एहसास था, इसीलिए पहले ही अदालत गए थे। उधर नून लीग का नवाज शरीफ की जमानत में तौसी के लिए दोबारा अदालत से रुजू करने का फैसला। नून लीग के रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की भी जमानतें हो गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुचल्लकों के एवज रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज का नाम ECL से निकालने और पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने आइंदा हफ्ते अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब जमा करा दिया। उधर नवाज शरीफ के भतीजे यूसुफ अब्बास चौधरी शुगर केस में जमानत पर रिहा। ऑपोजिशन को एक पेज पर लाने के लिए कोशिशें तेज। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से राब्ता। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं उम्मीद है तमाम ऑपोजिशन जमातें जल्द अवामी एजेंडे के लिए हम आवाज हो जाएंगी। हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक चलाएंगे। पहला जलसा 27 फरवरी को कराची में होगा। हुकूमत का इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का दावा, लेकिन हकीकत उसके बरक्स। अहम इत्तेहादी जमातों के वज़रा मुसलसल 5वीं मरतबा काबीना इजलास में गैर हाजिर रहे। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और काफ लीग के तारिक बशीर चीमा वफाकी काबीना के इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान में कसीरुल मंजिला इमारतों की इजाजत समेत कई एजेंडा आइटम्स की भी मंजूरी। बिजली बिलों और एहसास प्रोग्राम में पार्लियामेंटेरियंस की शमूलियत पर ब्रीफिंग। 0 ओवर इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर। नून लीग का नवाज शरीफ की जमानत में तौसी के लिए दोबारा अदालत से रुजू करने का फैसला। उस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत के फैसले पर कोई हैरत नहीं हुई। किसी ने छोटे ज़र्फ का मुजाहिरा करना हो तो रोक नहीं सकते। लंदन में मौजूद पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पंजाब हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया। बिजली और पेट्रोल कैसे सस्ता किया जाए, वजारत तवानाई, नेपरा और ओगरा ने सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश कर दी। सरकारी पावर प्लांट्स और नेट हाइडल प्रॉफिट के जरिए बिजली सस्ती हो सकती है। कस्टम्स ड्यूटी, डेमन ड्यूटी और पेट्रोलियम लेवी कम करके आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। हुक्काम की ब्रीफिंग। वजारत खजाना ने तमाम तजावीज़ की मुखालिफत कर दी। शोबाजी नहीं चाहिए, वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स पर तस्वीर लगाने पर इजहार बरहमी। इमरान खान ने यूटिलिटी स्टोर्स पर लगाई गई तस्वीर फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। कहा मकसद अवामी फलाह है, अपनी तस्वीर किसी सूरत नहीं चाहता। हुक्म मिलते ही यूटिलिटी स्टोर से तस्वीर रातों रात हटा दी गई। वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इफ्तिखार दुरानी का शुमार वज़ीर आज़म के करीबी साथियों में होता है। इफ्तिखार दुरानी ने आम इंतखाबात, पनामा केस और फाटा इलेक्शन में पार्टी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। कहते हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर पार्टी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे।
सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से आईजी कलीम इमाम के कराने का मुतालिबा। खत में लिखा कि आईजी सिंध सरकारी दस्तावेजात अफशा कर रहे हैं। इससे कबल आईजी सिंध भी उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब की सिक्योरिटी पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुके। कहा कि पुलिस में सियासी असर व रसूख बरकरार है। उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब से कबल डिप्टी कमिश्नर और SSP तब्दील किए जाएं। मुल्क भर में हज दरख्वास्तों की वसूली शुरू। ख्वाहिशमंद अफराद 6 मार्च तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक 13 मंजूरशुदा बैंक्स में दरख्वास्तें जमा होंगी। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 4,63,445 रुपए होंगे। रावलपिंडी में मिस्र की मुख्य कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अहमद जकी का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से जनरल मोहम्मद अहमद की मुलाकात। तो 1898 के तहत कि उनकी बेल में तोसी कर दी जाए। उनकी ये दरख्वास्त मौसूल होने के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को वो दरख्वास्त भेजी और एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया। मेडिकल बोर्ड ने मुख्तलिफ इजलास किए यके बाद दीगरे और मुसलसल मियां नवाज शरीफ साहब से और उनके मालिक जो हैं उनसे वो नई रिपोर्ट्स जो हैं उनका मुतालबा करते रहे। वक्तन फ़क्तन उनके तरफ से कुछ इब्तदाई तौर पर कोई रिपोर्ट्स मौसूल हुई, लेकिन उस पर मेडिकल बोर्ड ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया और बिलाखिर 17/1/2020 को बाकायदा कैटेगोरिकली 7-8 ऑब्जर्वेशंस जो हैं मेडिकल बोर्ड की तरफ से उनको कन्वे की गई कि आप इन ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में अपनी लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो भेजें। उसके जवाब में वो 17 को उन्होंने किया, 18 को वो उनको कन्वे कर दी गई, लेकिन उसके रिस्पांस में हमें ये कहा गया कि जो रिपोर्ट्स इस वक्त तक हम आपको बहुत भेज चुके हैं वही कंक्लूसिव हैं और उसी की बुनियाद पर कोई फ़ैसला कर दिया जाए। हमारे पास कोई नई रिपोर्ट्स नहीं है। सो उन रिपोर्ट्स के बाद फिर दोबारा मेडिकल बोर्ड का इजलास हुआ, फिर उन्होंने उनको लेटर लिखे। सो एक हमारा मेडिकल बोर्ड जो कायम हुआ था, उस मेडिकल बोर्ड और मियां नवाज शरीफ के जो मुआलिज हैं और मियां नवाज शरीफ उनके दरमियान एक राब्ता रहा और उस राब्ते के नतीजे में हम मुसलसल उनसे नई रिपोर्ट का मुतालबा करते रहे। लेकिन जब उनकी तरफ से कोई हमें नई रिपोर्ट्स नहीं मिली तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद थी उन रिपोर्ट्स पर गौर करने के लिए और हतमी तौर पर कोई फ़ैसला करने के लिए एक कमेटी कायम की, जिसमें मैं शामिल था, मोहतरमा हेल्थ मिनिस्टर साहिबा उसमें शामिल थी, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम शामिल थे, एडवोकेट जनरल पंजाब थे, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे और हमारे मेडिकल बोर्ड जो है उसके जो सरबराह हैं वो उसमें मौजूद थे। कमेटी ने 3 दिन तक मुसलसल अपने इजलास किए और आपको याद होगा कि जिस दिन पहला इजलास हमने किया उस कमेटी का, तो उस दिन इनकी तरफ से मियां नवाज शरीफ की तरफ से हमें एक रिक्वेस्ट मसूल हुई कि ये हमें बहुत कम टाइम दिया गया है मीटिंग में आने के लिए, सो इसके लिए हमें मज़ीद टाइम दिया जाए। हमने उनकी इस बात को हमने तस्लीम किया और द वेरी नेक्स्ट डे हमने दोबारा मीटिंग रखी। उस दिन उनकी तरफ से अताउल्लाह तारड़ साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये कहा जी कि आप स्काइप पे मियां नवाज शरीफ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदनान, आप उनका भी बयान लें। सो हमने तारड़ साहब के साथ बहुत तफसीली बातचीत की और जो मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशंस के नतीजे में अपनी ऑब्जर्वेशंस थी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इनको क्लैरिफाई करें। इसी तरह जब डॉक्टर अदनान साहब से हमारा रब्ता हुआ तो उनसे भी हमने ये कहा कि आप तफसील के साथ हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है आप उनका जवाब दें। लेकिन मुख्तसरन ये कि उन्होंने कहा जी कि इससे पहले हम जो आपको रिपोर्ट्स भेज चुके हैं उसके बाद या उसमें मज़ीद इजाफा के लिए हमारे पास कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है। सो आप जो भी फ़ैसला करना चाहते हैं आप उन्हीं रिपोर्ट्स के को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला कर लें। उसके बाद फिर कमेटी के हमारे इजलास हुए और हमने जो उनके डॉक्टर के साथ तफसील से बात हुई वो कंसिडर की,
तारड़ साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई उसको हमने देखा, और उन तमाम चीज़ों के नतीजे में हमने एक कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि मियां नवाज शरीफ जो है उनकी ज़मानत में मज़ीद तोसी नहीं हो सकती। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आपको याद होगा कि जो इब्तदाई तौर पर कोर्ट का फ़ैसला था वो 8 हफ्ते के लिए था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की उनके साथ एक राब्ता और जो डिमांड्स थी मेडिकल रिपोर्ट्स, इस सिलसिले में मज़ीद 8 हफ्ते गुजर गए।